कहते हैं कि मनुष्य की जबान में अमृत भी है और जहर भी है। मनुष्य का सम्मान और मनुष्य का अपमान उसकी जबान से शुरू होता है। अगर उसकी जिह्वा नियंत्रण से बाहर है, सम्मान पाने योग्य आत्मा भी अपमान के घूंट पी पी कर पश्चाताप करती है। और जिह्वा यदि नियंत्रण में है, सम्मान के योग्य नहीं थे लेकिन संभल कर बोलते हैं, इसलिए सबके द्वारा सम्मानित किए जा रहे हैं। संभल कर बोलना और बोलना एक बहुत बड़ी कला है। इस बात को गौर से समझना। आपका मुंह है, आप स्वतंत्र भी हो। इस मुंह से गाली निकालो, क्या फर्क पड़ता है? दूसरों को क्या फर्क पड़ता है? आपका ग्राफ गिरेगा, आपकी क्रेडिट खराब होगी, आप शर्मिंदा होंगे और आपके द्वारा गाली लोग सुन लेंगे सामने बैठ करके और पीछे दूर जा करके कहेंगे कि बहुत फूहड़ आदमी है, बहुत वहियात आदमी है, बहुत घटिया किस्म का आदमी है, इसको बोलने की सहूर नहीं है। याद रखना, बोलना बहुत बड़ी कला है। ठीक से बोलना आ जाए तो राजनीतिक फील्ड में कोई आपको रोकने वाला पैदा नहीं है। ठीक से बोलना आ जाए। और बोलना कब आता है? बहुत जन्मों का पुण्य जब एकत्र होता है तब ये प्रखर बाणी मिलती है। और जैसा हम बोलते हैं उस राह पर अगर चलना आ गया तो आपके सामने कोई कंपटीशन में टिक नहीं सकता है। क्योंकि बोलना एक पहली सीढ़ी है और जो बोला है उस राह पर चल पड़ना ये लास्ट मंजिल दिला देता है। इसलिए बोलो और उस पर चलो भी। मैं जैसे आपसे बोलता हूं कि बीड़ी मत पीना और मैं पर्दा के पीछे सिगरेट पीऊं तो क्या प्रभाव पड़ेगा? आपको बीड़ी के लिए यदि रोकता हूं तो मैं इलायची भी नहीं खाता, लौंग भी नहीं खाता। मैं ब्रह्मचर्य की बात करता हूं तो मैं बहुत सावधान रहता हूं। मैं उस घर में नहीं रहता हूं जिस घर में महिलाएं निवास करती, मना कर देता हूं। माता बहन नहीं रहेगी, पूरा घर खाली करो। और प्रबंधक को बता दिया हूं अगर ऐसा घर ना मिले तो प्रोग्राम कैंसिल करोगे। लफड़ा और पछड़ा वाला काम न रखो, ना रहे बांस ना बजे बांसुरी, कोई संदेह भी ना कर सके। क्योंकि बढ़ती हुई छवि को देखकर, चमकते हुए सितारे को देखकर, विख्यात ख्याति को सुन करके बहुत से लोगों के अंदर उनके छाती पर सांप लौट जाते हैं और जलन हो जाती है। तो कहीं अगर जरा सा उनको कुछ, इसलिए सेल्फी खींचना मना किया गया है। सेल्फी मत खींचो, तुम्हारा गुरु उसको साफ सुथरा ही रहने दो। कहीं सेल्फी खींचकर तुमने व्हाट्सएप पर डाल दिया, लोग देखेंगे, क्या कहेंगे कि गुरु जी का मुंह इस लड़की के पास क्यों है? और मुझे पता भी नहीं है किधर से सेल्फी चली गई। इसलिए मैं, तुम्हें बहुत प्रेम है माताओं बहनों मुझसे, भाइयों बंधुओं तुमको बहुत प्रेम है, मैं जानता हूँ। लेकिन मेरे ऊपर कोई ऐसी बात भी न कर पाए, कार्य तो मैं करूँगा ही नहीं ऐसा, लेकिन कहीं सेल्फी फेल्फी से भी लफड़ा न खड़ा हो, इसलिए सेल्फी भी मत लेना। गुरुदेव को सेफ रखो, बिल्कुल चमकता हुआ सितारा रखो। क्योंकि याद रखना, तुम्हारा गुरु ऐसा वैसा लफाड़िया गुरु नहीं है। ये ब्रह्मचारी गुरु है, पारिवारिक संबंध नहीं है, न मेरे परिवार है, न मैं घर से कांटेक्ट रहता हूँ। 30 वर्ष हो गए घर से कनेक्टिंग खत्म। जिस दिन से फर्स्ट दिन पैर निकाला तो निकाला। ये फैमिली वाला गुरु नहीं है, ये गृहस्थ गुरु नहीं है, ये पत्नी पतना वाला गुरु नहीं है। ये जो कुछ है सब इतना ही है गुरु, जो कुछ है
सब साथ में ही। ये बात मैं क्यों कहना चाहता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप मेरी हकीकत को भी समझो, अन्यथा तुम समझोगे सब ऐसे ही होते हैं, लफाड़ी बाज नहीं। और मैं आपसे भी कहता हूँ, शराब तुम नहीं पीते हो धन्यवाद है, लेकिन शराब की दुकान पर कृपया खड़े भी मत होना, अन्यथा बदनाम तो हो ही जाओगे आप। वेश्यालय से रिश्ता तुम्हारा कोई नहीं है, लेकिन वेश्याओं की गली में कृपया मत निकलना, अन्यथा तुम्हारे नाम पर कलंक लग जाएगा। चलना संभल संभल कर, माया नगर यही है, ये माया नगर है। यहाँ झूठ भी लोग बदनाम किए जाते हैं, यहाँ झूठे कलंक भी लगते हैं। हमारे आश्रम नेपाल बॉर्डर पर एक परिवार मिलने आया, बेटा था और पति पत्नी थे, तो पति रोने लगा बेटे के सामने ही, पत्नी के सामने। मैंने कहा क्या बात है? बोले गुरुदेव कलंक लग गया मेरे ऊपर। तो हमने कहा कौन लगाया? बोले मेरी वाइफ लगाती है ऐसे। तो मैंने लड़के से कहा तुम बाहर निकलो, ये बात बेटे के सामने नहीं करना चाहिए आपको। बेटे को बाहर निकाला, पति पत्नी बैठे। हमने कहा रोना मत, पत्नी के सामने रोना भी नहीं चाहिए। बोले इसके सामने थोड़े रो रहा हूँ, आपके सामने रो रहा हूँ। मैंने कहा ये भी तो बैठी है। बोले ये हट जाए, क्यों बैठी? बोले दुख इतना ऊपर तक है, अब क्या करूं, रो लूं। मैंने उनकी वाइफ को समझाया, पति को भी समझाया। बोले मर जाने का मन होता है। मैंने कहा गलत बात है। मैंने कि उनकी वाइफ को कहा आपने क्यों इनको बदनाम किया? बोले पड़ोस की स्त्री से खड़े होकर बात करते हैं तो हमने बदनाम कर दिया, हमने सोचा उससे कनेक्ट होगा। तो मैंने कहा तुम पड़ोस की स्त्री से खड़े होकर क्यों बात करते हो? बोले कभी कभी करता हूं गुरुदेव, रोज नहीं करता हूं। तो मैंने कहा मत करो ना। तो बोले आज से मैं आपकी बात मानता हूं, नहीं करूंगा। याद रखना आप कितने अच्छे हो, लेकिन फिर भी आपका बैठना उठना बोलना चालना सब ठीक होना चाहिए। और दुनिया के सभी दाग धोए जा सकते हैं, कलंक का दाग धोने के लिए कोई साबुन नहीं बना हुआ है, इसलिए दाग लगने न पाए। ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, झीनी झीनी रे बीनी चदरिया। इस चादर को ज्यों की त्यों रख दो आप, दाग कैसे लग जाए। और याद रखना शान से जिंदगी वही जी सकते हैं जो अपनी जिंदगी की चादर को बेदाग रख सकते हैं, वे सिर उठाकर चल सकते हैं। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है संसार में, कुछ नहीं है, सब फालतू खुराफात। आप गृहस्थ आश्रम में हो, शादी कर लो। जो पत्नी आई है बस पूरा उसको प्रेम दीजिए। तुम्हारे प्रेम को पाने के लिए अपने माता पिता को छोड़कर, भाई बहन को छोड़कर, सखी सहेलियों को छोड़कर, अपना जिला गांव छोड़कर, अपने मन को मोड़कर, सबसे नाता तोड़कर और पति के चरणों में नाता जोड़ा है। अगर पति यहाँ उसको धोखा दे दे तो भला बताओ उसके दिल पर क्या बीते।